बीती रात ग्राम बोगला में अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने नंदी सांड को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सांड के पिछले दोनों पैर घायल हो गए तथा रीढ़ की हड्डी टूट गई। वहीं कार सवार सुरक्षित रहे। घटना की सूचना पर गांव के गोरक्षक तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल सांड को ट्रैक्टर ट्रॉली से बढ़ते कदम गौशाला केकड़ी पहुंचाकर उपचार की व्यवस्था करवाई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि स्कूल व बस स्टैंड के पास स्पीड ब्रेकर लगाए जाए, क्योंकि इस मार्ग पर तेज गति से वाहनों का आवागमन होता है और छात्रों की आवाजाही भी बनी रहती है। उन्होंने पूर्व में बने स्पीड ब्रेकरों को टिकाऊ व मानक अनुसार बनाने की भी मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लग सके। Welcome to Communication Lab of PL International Smart School, where education is not just about textbook. It is about building confidence, personality development and creativity. So let's look upon the students through the lens of creativity. At PL International Smart School, we nurture communicators, thinkers and future creators. The music room becomes a place of comfort, expression and joy. Whenever we feel little homesick, we want to express our creativity. At BL International Smart School for the academic year 26-27. So what are you waiting for? Enroll today. राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा केकड़ी के तत्वावधान में बुधवार को प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS को यथावत जारी रखने की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में जिला शाखा के साथ सावर, सरवाड़ एवं कादेड़ा जूनियर उप शाखाओं के पदाधिकारियों सहित लगभग 300 पेंशनरों ने भाग लिया। रैली के उपरांत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर केकड़ी को सौंपा गया, जिसमें RGHS योजना को निरंतर जारी रखने तथा पेंशनरों की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को प्रभावित नहीं करने की मांग की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष कैलाश चंद जैन ने उपस्थित पेंशनरों को RGHS योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदु लाए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश नेतृत्व के आगामी निर्देशानुसार आंदोलन को तेज किया जाएगा। अंत में जिलाध्यक्ष ने सभी पेंशनरों का आभार व्यक्त करते हुए आगामी संभावित संघर्ष के लिए तैयार रहने का केकड़ी के जन आस्था केंद्र अति प्राचीन भगवान श्री चारभुजानाथ मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा महोत्सव के प्रथम दिवस भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक भावनाओं की अद्भुत सरिता प्रवाहित हुई। कथास्थल भगवान के जयकारों और हरि नाम संकीर्तन से गूंज उठा। व्यासपीठ से कथावाचक बुद्धि प्रकाश दादीस ने श्रीमद् भागवत की महिमा का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग में प्रभु स्मरण और भागवत श्रवण ही जीवन को सार्थक बनाने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण केवल ग्रंथ नहीं बल्कि स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप है, जो मनुष्य के भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दिव्य प्रकाश जागृत करता है। प्रथम दिवस कथा में नेमिष सारण्य प्रसंग, सूत जी एवं शौनकादि ऋषियों के संवाद, राजा परीक्षित को प्राप्त श्राप तथा सुखदेव जी के आगमन का अत्यंत मार्मिक और भाव विभोर कर देने वाला वर्णन किया गया। राजा परीक्षित के प्रसंग को सुनकर श्रद्धालु भावुक हो उठे और वातावरण भक्ति रस से सरोबार हो गया। कथावाचक दादीस ने कहा कि जब मनुष्य को जीवन की नश्वरता का बोध होता है तभी वह ईश्वर की शरण में जाता है। राजा परीक्षित का प्रसंग हमें यह संदेश देता है कि मृत्यु अटल सत्य है, इसलिए प्रत्येक क्षण को प्रभु भक्ति, सत्कर्म और सदाचार में लगाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस घर, गांव और समाज में भागवत कथा का आयोजन होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा, सद्भाव और धर्म की भावना स्वतः विकसित होती है। इस अवसर पर पुण्यार्जक महेश शर्मा एवं प्रभा पंचोली द्वारा
व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का विधिवत पूजन किया गया। वहीं ओसरा पुजारी रामेश्वर पारासर ने महाआरती संपन्न करवाई। आरती के पश्चात श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। कथा महोत्सव में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी और श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। आपको बता दें कि प्रतिदिन सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजित इस कथा महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं, धर्म, भक्ति और सनातन संस्कृति से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों का वाचन किया जा रहा है, जो जनमानस को धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। उस अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए आपने जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया प्रभु, ऐसी समझ ब्रह्मांड में और किसके पास हो सकती है। आपके श्री चरणार विंद में मेरी गति हो जाए। अच्छा सौंदर्य भी हो, शौर्य भी हो, स्वभाव भी सरल हो, समझ भी हो, और उसके बाद अगर स्नेह नहीं हो तो दाम्पत्य जीवन में तो प्रेम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में तो तत्सुख का विचार चलता है। पत्नी अपने सुख के बारे में नहीं सोचती, पत्नी पति के सुख के बारे में सोचती। पति अपने सुख के बारे में नहीं सोचता, अपने परिवार और अपनी पत्नी के बारे में, सुख के बारे में सोचता। तत्सुख का विचार होता है। प्रभु आपका तो आपका स्नेह तो बड़ा अद्भुत है प्रभु। स्वनिगमं पहायमात् प्रतिज्ञा मृदवादि कर्तुं वालोक्तो रथस्थ धृतरथ चरणोऽव्ययाचलतु हरिर्वहन्तुमिमां गतोत्तरीय। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि वो महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, और उधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि वो वासुदेव श्री कृष्ण से शस्त्र उठवाएंगे। हे प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। कृष्ण के सामने एक प्रतिज्ञा तो कृष्ण की, और उधर प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पिता ने, वासुदेव कर चक्र न धरे तो तुमको मुंह न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी शांतनु सुत न कहाऊं। लिखा गया है, ये समाधि भाषा है। साधारण मनुष्य इस ग्रंथ के शब्दों को, वाक्यों को, श्लोकों को पढ़ करके अन्यथा अर्थ लगा दे तो लगा सकता है, क्योंकि जिस मस्तिष्क के लेवल पर स्थापित होकर के ये प्रेम का ग्रंथ, भगवान के प्रति प्रेम का ग्रंथ लिखा गया श्रीमद् भागवत, वहां पहुंचने के लिए तो आपको सत्संग में जमीन पर आकर बैठना पड़ेगा। और जितनी भावपूर्ण हृदय से इस ग्रंथ की रचना हुई है, इसमें विद्वता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रंथ तो तर्क वितर्क कुतर्क करने वालों के लिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आराम नहीं है तो भगवान की कथा में क्या आनंद उसको वैसे मिलेगा, वो तो तर्क करेगा। वेद व्यास को इस रचना से परम शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि शांति के लिए ही ये ग्रंथ रचा गया। अच्छा एक बात आप लोग सोचो, मनुष्य आखिर शांति चाहता क्यों? इसकी क्या जरूरत पड़ गई ऐसी जो सबको शांति चाहिए? कितना भी धन कमा लो, यश कमा लो, बॉडी बना लो, सुंदर बन जाओ, फैक्ट्रियां चला लो, बड़े पद को प्राप्त कर लो, अफसर बन जाओ, सब कुछ होने के बावजूद शांति नहीं है। और ये शांति क्यों चाहिए? शांति इसलिए चाहिए क्योंकि हम जिसके अंश हैं वो कौन है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।